एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है कि खामेनेई के मौत के बाद ईरान से तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें ये देखा जा रहा है कि बड़ी तादाद में लोग मस्जिद पहुंचने लगे हैं। और ये इसमें एक बड़ी खबर ये ऐड ऑन हो गई है कि हम जो दिखा रहे थे ना ज्योति तस्वीर की, देखिए खामेनेई की मौत के बाद वहां पर आक्रोश एक जगह दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे पूरे देश भर से तस्वीरें सामने आ रही हैं। पूरे ईरान में इस वक्त तस्वीर जो दिखाई दे रही है वो ये कि गुस्सा दिखाई दे रहा है अमेरिका और इजराइल के खिलाफ। चाहे ये स्पॉन्सर्ड गुस्सा है, चाहे ये लोगों का इमोशन है, लेकिन कम से कम सड़क पर इस वक्त हम देख रहे हैं कि ईरान में लोग उतर आए हैं और पूरे देश भर में इस तरह के प्रदर्शन दिखाई दे रहे हैं। बदला लेने की, इंतकाम की बात की जा रही है। आप तस्वीर देख रहे हैं, ये ईरान की तस्वीर है खामेनेई की मौत, और मौत के बाद एक तरफ ईरान ये कह रहा है कि वो चुप नहीं बैठने वाला है, वो पीछे नहीं हटने वाला है। अपनी सुरक्षा, आत्मरक्षा के लिए वो इस लड़ाई को लड़ेगा और अटैक करेगा। वो तो कह रहा है कि अमेरिका को भी नहीं छोड़ेंगे। वो तो कर सामने आई है, वो है विरोध, आक्रोश और इंतकाम की तस्वीर है। 11 साल की उम्र में खामेनेई मौलवी बन जाते हैं और जिस विचारधारा को, खुमैनी की जिस विचारधारा, जिस सोच को लेकर वो बड़े हुए, जिस सोच की लड़ाई उन्होंने लड़ी, वो पूरे देश पर वो लाद देते। देखते ही देखते उन्मुक्त ईरान से बंदिशों वाला ईरान एक मुल्क हो जाता है। वहां पर इस्लामिक कट्टर विचारधारा लागू हो जाती है। 40 साल लग गए हैं। इस सब से ईरान को निकलने का एक मौका है। क्या ईरान के लोग इसको एक मौके के तौर पर देख रहे हैं? क्या ईरान के लोग इसको एक ऐसे वक्त के तौर पर देख रहे हैं जब सब कुछ बदलने जा रहा है? एक चैप्टर इतिहास का क्लोज होने जा रहा है, पलटने जा रहा है, बंद होने जा रहा है। बड़ी खबर आ रही है, जरा वो बता देते हैं ज्योति, क्या बड़ी खबर है? और ये जो तमाम सवाल आपने उठाए, कहीं ना कहीं उसका जवाब भी इन तमाम खबरों से मिलेगा। सर, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन ईरान में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की धमकी सामने आई है। अमेरिका ने ईरानी राष्ट्र के दिल को जलाया है, हम भी उनके दिल जलाएंगे। और ये बयान सामने आया है अली लारिजानी की तरफ से, जो कह रहे हैं कि जल्द ही टेम्पररी लीडरशिप काउंसिल का गठन किया जाएगा। तो एक तरफ देखिए, क्योंकि हृदय पर आघात किया है, अगर एकदम इसको हिंदी में हम बहुत आम भाषा में समझने की कोशिश करें तो हृदय पर आघात किया है। आपने हमारी धड़कन रोकने की कोशिश की है, हम आपकी धड़कन रोकेंगे, लेकिन आपको अमेरिका और इजराइल की धड़कन रोकने के लिए इतना लंबा सफर तय करना पड़ेगा कि आप बहुत लंबे वक्त तक टिक नहीं पाएंगे। इसी का फायदा अमेरिका और इजराइल को इस वक्त दिखाई भी दे रहा है कि जितने अटैक इस वक्त हम देख रहे हैं कि ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं, वो उन देशों में किए जा रहे हैं जिसको अमेरिका इजराइल ने बेस बना रखा है। जो अमेरिकी बेस हैं उन पर अटैक किया जा रहा है। वहीं तक पहुंच इस वक्त दिखाई दे रही है ईरान की। लेकिन आप सोचिए कि ईरान इस युद्ध में अगर सीधे अमेरिका और इजराइल तक पहुंचने की कोशिश करता है, राठौड़ सर, तो क्या ये बहुत आसान होगा? और इस युद्ध को इतने लंबे रास्ते पर ले जाना क्या ईरान के लिए ठीक भी होगा? विद्या, मैं पहले भी कह चुका हूं कि ईरान के पास इतने रिसोर्सेज और इतनी काबिलियत नहीं है। उसकी जो स्ट्रेंथ है वो मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं, और वो ड्रोन्स, जैसे कि मिसाइल की बात की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इजराइल तक जा सकते हैं। अमेरिका तो वो जा ही नहीं सकता, उसके पास इतनी रेंज नहीं है। अब उसके अंदर में क्या वो करते हैं कि मिसाइल और ड्रोन का एक मिक्स भेजते हैं। वो वहाँ के एयर डिफेंस सिस्टम को ओवरवेल्म करता है। जब तक वो ड्रोन से निपटते हैं, पीछे से मिसाइल आ जाते हैं। उसका मिक्स मैच करके वो लड़ाई कर रहे हैं, और ये धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, क्योंकि अमेरिका और इजराइल के निशाने पर अभी ड्रोन्स और मिसाइल्स के जो स्टॉक पाइल हैं और जो उनकी प्रोडक्शन फैसिलिटी है और जो लॉन्चर फैसिलिटी है, वो उनके निशाने पर है। वो जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ेगी, तो ये जैसा कम कि आप कह रहे हैं, जितना इनके पास हथियार हैं, और ये सब कुछ हम ग्राफिक्स के जरिए बता भी रहे थे कितना दमदार ईरान है, लेकिन बातें आधी उनकी हवाई हैं। आधे से ज्यादा जो हमले हैं वो इसीलिए खाड़ी मुल्कों पर अब तक करता आया है। लेकिन एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है कि खामेनेई के मौत के बाद ईरान से तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें यह देखा जा रहा है कि बड़ी तादाद में लोग मस्जिद पहुंचने लगे हैं। और ये इसमें एक बड़ी खबर ये ऐड ऑन हो गई है कि हम जो दिखा रहे थे ना ज्योति तस्वीर की, देखिए खामेनेई की मौत के बाद वहां पर आक्रोश एक जगह दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे पूरे देश भर से तस्वीरें सामने आ रही हैं। पूरे ईरान में इस वक्त तस्वीर जो दिखाई दे रही
गई है वो ये कि गुस्सा दिखाई दे रहा है अमेरिका और इजराइल के खिलाफ, चाहे ये स्पॉन्सर्ड गुस्सा है, चाहे ये लोगों का इमोशन है, लेकिन कम से कम सड़क पर इस वक्त हम देख रहे हैं कि ईरान में लोग उतर आए हैं और पूरे देश भर में इस तरह के प्रदर्शन दिखाई दे रहे हैं। बदला लेने की, इंतकाम की बात की जा रही है। आप तस्वीर देख रहे हैं, ये ईरान की तस्वीर है, खामनेई की मौत और मौत के बाद एक तरफ ईरान ये कह रहा है कि वो चुप नहीं बैठने वाला है, वो पीछे नहीं हटने वाला है। अपनी सुरक्षा, आत्मरक्षा के लिए वो इस लड़ाई को लड़ेगा और अटैक करेगा। वो तो कह रहा है कि अमेरिका को भी नहीं छोड़ेंगे। वो तो